वोडाफोन आइडिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। अब क्वार्टर वन FY26 रिजल्ट्स में कंपनी को 6,608 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। ये लॉस पिछले साल से बढ़ गया है, लेकिन अगर आप बाकी आंकड़ों पर नजर डालें तो रेवेन्यू 5% ऊपर बढ़कर 11,023 करोड़ रुपए हो गई है और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी आरपू भी 177 रुपए तक पहुंच गया है। तो क्या ये टर्न अराउंड की शुरुआत है या अभी भी वोडाफोन आइडिया के लिए संकट गहरा रहा है? आइए इस गहराई में उतरते हैं और वीआई की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीआई की लड़ाई न सिर्फ कंपनी की है बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर की दिशा तय कर सकती है। इसलिए वोडाफोन आइडिया के नतीजों पर भी नजर डालेंगे और उसके कैश क्रंच को कंपनी कैसे डील कर रही है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। वीआई ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जो वित्तीय चुनौतियों के बीच एक मिक्स्ड इंडिकेशन नजर आते हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखा जाए तो नेट लॉस 6,608 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछली तिमाही यानी FY25 के क्वार्टर 4 के 7,166 करोड़ रुपए से 7.8% कम है। ये सुधार पॉजिटिव है, लेकिन घाटा अभी भी जारी है। ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात की जाए तो ये 11,022 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले तिमाही के 11,013 करोड़ से 0.1% ज्यादा है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेशनल रेवेन्यू में भी बढ़त हुई है। लेकिन अगर एप्टा की बात करें तो एप्टा 4,612 करोड़ रुपए पर रहा है, जो कि 1% घट गया है और एप्टा मार्जिन 42.3% से 41.8% हो गया है। यानी एप्टा और एप्टा मार्जिन में यहाँ गिरावट नजर आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। आरपू की बात की जाए तो ये 177 रुपए पर रहा, जो कि पिछली तिमाही में 175 रुपए था। यहाँ पर 1.1% की बढ़त नजर आएगी और आरपू में ये बढ़त टैरिफ बढ़ोतरी और प्रीमियमाइजेशन को दिखा रही है। अगर सब्सक्राइबर बेस की बात की जाए तो 197.7 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस रहा है, जिसमें 4G और 5G के कस्टमर 127.4 मिलियन तक बढ़ गए हैं। सब्सक्राइबर लॉस में 90% तक सुधार हुआ है, केवल 0.5 मिलियन की कमी दर्ज की गई। वीआई ने 2,440 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है और 4,800 नए 4G टावर जोड़े हैं। यहां तक कि 4G डेटा क्षमता 36% बढ़ गई है, जिससे 4G स्पीड में 24% का सुधार भी हुआ है। 5G सर्विसेज की अगर बात की जाए तो अब 22 शहरों में वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विसेज भी उपलब्ध है। कंपनी ने बताया कि उसका कुल कर्ज 19,300 करोड़ रुपए और कैश बैलेंस 6,830 करोड़ रुपए रहा। हालांकि 1,94,000 करोड़ रुपए का AGR और स्पेक्ट्रम ड्यूज, जो कि सितंबर 2025 से चुकाने होंगे, ये कंपनी के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वित्त वर्ष 2026 में 18,967 करोड़ रुपए का भुगतान का कंपनी के ऊपर दबाव बढ़ेगा। इसमें AGR के 16,428 करोड़ और स्पेक्ट्रम के 2,539 करोड़ रुपए शामिल होंगे। वहीं वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किल चुनौती ये भी है कि बैंक फंडिंग में देरी और AGR पर अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। वीआई को सरकारी राहत और फंडिंग की जरूरत है। नेटवर्क एक्सपेंशन और आरपू में सुधार भविष्य के लिए उम्मीदें जरूर जगा रहे हैं, लेकिन कर्ज का बोझ और कंपटीशन एक चिंता का अभी भी कारण बना हुआ है। हालांकि अगर आप वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में भी इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको बता दें कि 14 अगस्त को कंपनी का स्टॉक बुरी तरह टूटा था। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजों से पहले वीआई के स्टॉक में 14 अगस्त को 3% की गिरावट रही और ये स्टॉक 6 रुपए 17 पैसे के भाव पर क्लोजिंग देकर गया है। आपको ये भी बताते चलें कि इस समय वोडाफोन आइडिया गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है और माना जा रहा है कि मार्च 2026 तिमाही तक कैश क्रंच की स्थिति में पहुंच सकती है। सूत्रों की माने तो वीआई ने निजी क्रेडिट फंड्स जैसे डेविडसन कैंपेनर, ओकट्री और वॉर्डे पार्टनर्स से शुरुआती चर्चा भी शुरू की है, ताकि वो एक छोटा अमाउंट का कर्ज उठा सके। वोडाफोन आइडिया के आंतरिक अनुमानों के मुताबिक अगर बैंक फाइनेंसिंग नहीं मिली तो चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही तक कंपनी के पास केपेक्स प्रोग्राम को जारी रखने के लिए फंड्स खत्म हो जाएंगे। कई दौर की बातचीत के बावजूद बैंक अब तक लोन देने से कतरा रहे हैं। कंपनी ने अपनी ब्रॉडर कैपेक्स योजनाओं के लिए 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के लिए बैंकों से कांटेक्ट किया है। वीआई का मुख्य टारगेट है कि उसके 4G और 5G नेटवर्क एक्सपेंशन में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि ये कस्टमर चर्न को कम करने के लिए जरूरी है।
इसलिए कंपनी नवंबर तक फंडिंग सुरक्षित करने की कोशिश में है। वैसे फिलहाल निजी क्रेडिट रूट यानी कि एक प्राइवेट क्रेडिट रूट को स्टॉप गैप मेजर के रूप में देखा जा रहा है, जबकि बड़े बैंक फंडिंग पर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। देखिए, बैंकर्स दो इंपॉर्टेंट वजहों से हिचकिचा रहे हैं। पहला, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर ड्यूज पर कोई क्लैरिटी नहीं है। जब तक सरकार आधिकारिक रूप से रीपेमेंट शेड्यूल को डिफर नहीं करती, बैंक साइडलाइन पर रह सकते हैं। दूसरा, वाटरफॉल रीपेमेंट मैकेनिज्म पर सवाल है, खासकर कि क्या सरकार के ड्यूज बैंक लोन से पहले चुकाए जाएंगे। अब जबकि सेंटर बहुमत शेयर होल्डर है, बैंकों ने इस पॉइंट पर सरकार से साफ आश्वासन भी मांगा है। वीआई को भेजे गए सवालों का हालांकि फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन आपको बताते चलें कि वीआई ने सरकार से एजीआर से जुड़े इंटरेस्ट पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी को वेव करने की मांग की थी, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। सितंबर में एजीआर मोरेटोरियम खत्म हो रहा है। चुनौती सितंबर से और बढ़ जाएगी, जब सरकार का 4 साल का एजीआर और स्पेक्ट्रम पेमेंट्स पर मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर 2026 से कंपनी को 6 साल तक सालाना 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसे विश्वास है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का सपोर्ट मिलेगा, फंडिंग अरेंज होगी और ऑपरेशन से कैश फ्लो जनरेट होगा। वहीं दूसरी तरफ एनालिस्ट की माने तो इंडस टावर्स के हालिया डिविडेंड सस्पेंड करने के फैसले से वीआई और सरकार के बीच प्रोग्रेस की कमी साफ है। एजीआर पर हस्तक्षेप के बिना कई लोग वीआई की सर्वाइवल पर सवाल उठा रहे हैं और इंडस्ट्री का कुछ हिस्सा बिना वीआई के मार्केट की तैयारी कर रहा है। वीआई ने बार बार नए कैपेक्स की जरूरत पर जोर दिया ताकि नेटवर्क इंप्रूव हो और सब्सक्राइबर लॉस रुके, लेकिन पॉलिसी सपोर्ट की कमी और लॉकजाम बरकरार है। तो ये खबर टेलीकॉम सेक्टर के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वीआई की स्थिति पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में वीआई के जो नतीजे हैं उनको लेकर के भी अब तरह तरह के कयास लगने लगे हैं, उनको लेकर के भी ब्रोकरेजेस जो है वो अब अपना अनुमान देंगे। आपको ये नतीजे कैसे लगे और क्या वीआई की स्थिति सुधरने के इंडिकेशंस आपको नजर आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।